ये कहानी सिद्धू मूसेवाला की है, लेकिन किसी स्टार सिंगर की चमकदार जिंदगी की नहीं, बल्कि उस दिन की जब पंजाब ने अपने सबसे बुलंद आवाज वाले बेटे को गोलियों की आवाज में खो दिया था। यह कहानी उस हत्या की है जो अचानक नहीं हुई, जो किसी झगड़े या गुस्से का नतीजा नहीं, बल्कि एक लंबी, ठंडी और सोची समझी साजिश का आखिरी सीन थी। यह कहानी उस सिस्टम की भी है जिसने एक इंसान को मशहूर तो बनने दिया, लेकिन उसे जिंदा रखने की जिम्मेदारी वक्त पर नहीं निभाई। और इसी वजह से आज सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच में नहीं है। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक सिंगर नहीं था, वो पंजाब की आवाज था। वो आवाज जो गुस्से की थी, गर्व की थी, चुनौती की थी। उसके गाने गांव की गलियों से लेकर विदेशों के स्टेडियम तक बजते थे, लेकिन उस आवाज के साथ साथ उसके नाम के इर्द गिर्द एक साया भी बढ़ता जा रहा था। शोहरत जितनी तेजी से ऊपर जा रही थी, खतरा उतनी खामोशी से उसके पास आ रहा था। 29 मई 2022 की दोपहर पंजाब के मानसा जिले का एक छोटा सा गांव जवाहर के, ना कोई हाई सिक्योरिटी जोन, ना पुलिस की घेराबंदी, ना कोई वीआईपी मूवमेंट। इस गांव की सड़क पर एक काली थार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर बैठा था सिद्धू मूसेवाला। ना बुलेट प्रूफ कार, ना सरकारी सुरक्षा। कुछ महीने पहले तक जिसके साथ 4-4 पुलिसकर्मी चलते थे, वो आज अकेला घूम रहा था। उसके साथ उसके दोस्त थे, भरोसा था, लेकिन वो सुरक्षा नहीं थी जो किसी हमले के समय ढाल बन जाए। यह अकेलापन सिर्फ उस गाड़ी तक सीमित नहीं था। यह अकेलापन पिछले कई महीने से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। दिन में स्टेज पर हजारों की भीड़, रात में फोन पर धमकियां, दिन में तालियां, रात में चेतावनियां। राजनीति में उतरने के बाद उसका दायरा बढ़ा था, लेकिन भरोसे का घेरा छोटा होता जा रहा था। कौन दोस्त है, कौन सिर्फ पास खड़ा है, यह फर्क अब साफ नहीं रह गया था। जिन चेहरों पर कल तक भरोसा था, आज उन्हीं चेहरों पर शक की परछाइयां भी थीं। सिद्धू मूसेवाला ये जानते थे कि उनका नाम गैंगस्टरों की बातचीत में घूम रहा है। उसे इस बात का एहसास था कि धमकियां सिर्फ डराने के लिए नहीं दी जाती, लेकिन उसे यह भी लगता था कि शायद सिस्टम वक्त पर साथ देगा, शायद सुरक्षा ही उसकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। यही वो भरोसा था जो धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। कुछ किलोमीटर दूर उसी रास्ते पर दो गाड़ियां पहले से मौजूद थी, एक सफेद रंग की कोरोला और एक बोलेरो। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये इंतजार था। कई दिनों की रेकी, कई घंटों की प्लानिंग और कई लोगों की सहमति के बाद तय किया जाने वाला इंतजार। किस दिन सिद्धू निकलेगा, किस वक्त निकलेगा, किस गाड़ी से निकलेगा, सब कुछ नोट किया जा चुका था। हमला अचानक नहीं था, यह पहले से लिखा गया सीन था। जैसे ही थार एक मोड़ पर धीमी हुई, दोनों गाड़ियों ने घेर लिया। आगे से रास्ता बंद, पीछे से घेरा, वहां भी रास्ता बंद। कुछ सेकंड के लिए सड़क थम गई। आसपास जो भी था उसे समझने का मौका नहीं मिला कि हो क्या रहा है। और फिर गोलियां चलना शुरू होती है, एक के बाद एक गोलियां, बिना किसी चेतावनी के। इतनी गोलियां कि गाड़ी छलनी हो जाती है, इतनी कि बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। यह हमला नहीं था, यह एक फैसला था कि सिद्धू मूसेवाला को आज